हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीके रॉयल एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके क्लास 11th की यूपी बोर्ड इंग्लिश के हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर्स को तो कवर कर लिया था पिछले वीडियो में, बट इस वीडियो में हम लोग इसके लॉन्ग आंसर्स को कवर करते हैं, देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, चलिए आपके क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। डिस्क्राइब द फ्रेंडशिप, यानी उस फ्रेंडशिप का वर्णन करो, उस मित्रता का वर्णन करो बिटवीन खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर, जो खुशवंत सिंह और उनकी दादी माँ के मध्य में था। यानी खुशवंत सिंह और उनकी दादी माँ के मध्य की मित्रता का वर्णन करो। तो आपका आंसर हो जाएगा व्हेन खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर, यानी जब खुशवंत सिंह और उनकी दादी माँ वर लेफ्ट इन द विलेज, गांव में ही रह जाते हैं। आफ्टर हिज पेरेंट्स मूव्ड टू द सिटी, उनके माता पिता के शहर चले जाने के बाद, यानी जब खुशवंत सिंह के माता पिताजी शहर को जाते हैं, शहर में रहने के लिए जाते हैं, तो वे अपने पुत्र यानी खुशवंत सिंह को उनकी दादी माँ के पास गाँव में छोड़कर चले जाते हैं। तब क्या होता है, बोथ ऑफ देम बिकेम गुड फ्रेंड्स, तो दोनों के दोनों क्या होते हैं कि अच्छे मित्र बन जाते हैं। यानी खुशवंत सिंह और उनकी दादी माँ दोनों आपस में अच्छे मित्र बन जाते हैं। इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि हिज ग्रैंड मदर, यानी जो उसकी दादी माँ थी, टुक केयर ऑफ द ऑथर, वह ऑथर का यानी लेखक का, खुशवंत सिंह का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, देखभाल किया करती थी, रिस्पॉन्सिबली यानी जिम्मेदारी से, जिम्मेदारी पूर्वक। यानी ये कह सकते हैं कि जब खुशवंत सिंह और उसकी दादी माँ को गांव में छोड़ दिया जाता है, जब उसके माता पिताजी शहर में रहने के लिए चले जाते हैं, तो क्या होता है कि दोनों के बीच में आपस में एक अच्छी मित्रता बन जाती है, दोनों आपस में एक अच्छे मित्र बन जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो खुशवंत सिंह की दादी माँ होती हैं, वह उनका यानी लेखक का काफ़ी ख्याल रखती हैं, काफ़ी देखभाल करती हैं, एक जिम्मेदारी के साथ उनकी देखभाल करती हैं। तो अब आगे देखते हैं। एज वी सी इन द स्टोरी, जैसा कि हम कहानी में देखते हैं, सी गॉट हिम रेडी फॉर स्कूल, वह यानी दादी माँ लेखक को स्कूल के लिए तैयार भी किया करती थी। सी गेव हिम स्टाइल चपातीज, यानी जो दादी माँ थी वह उन्हें स्टाइल चपातीज, कुछ बासी रोटियां भी देती थी, विद अ लिटिल बटर, कुछ मक्खन एंड शुगर और चीनी के साथ। एज ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, सुबह नाश्ते के रूप में। यानी ये कह सकते हैं कि जो दादी माँ होती हैं वह लेखक को सुबह सवेरे स्कूल के लिए तैयार भी किया करती थी, साथ ही साथ वह लेखक को नाश्ते के रूप में सुबह सवेरे बासी रोटियों के साथ कुछ मक्खन और चीनी मिलाकर उसे दे देती थी। सो सी आल्सो वेंट टू स्कूल विद हिम, इस तरह से जो दादी माँ थी वह उनके साथ स्कूल भी जाया करती थी। वेयर, जहाँ पर सी यूज टू स्टडी द स्क्रिप्चर्स, जहाँ पर दादी माँ जाकर वहाँ पे इन द नियर बाय टेम्पल, बगल के मंदिर में स्टडी द स्क्रिप्चर्स, स्टडी यानी अध्ययन किया करती थी, द स्क्रिप्चर्स यानी धर्म ग्रंथों का। यानी कह सकते हैं कि जो दादी माँ थी वह ऑथर के साथ उसके स्कूल भी जाती थी, जहाँ पे स्कूल के बगल में ही एक मंदिर था, एक टेम्पल था, जहाँ पे वह बैठकर धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया करती थी। एंड द प्रीस्ट टॉट द स्टूडेंट्स द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और वहाँ के जो प्रीस्ट होते थे, जो पुजारी होते थे, वे लोग स्कूल में बैठे विद्यार्थियों को अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला का ज्ञान देते थे, द मॉर्निंग प्रेयर और सुबह की प्रार्थना भी सिखाते थे। आफ्टर दैट दे रिटर्नड टुगेदर, इसके पश्चात वे दोनों लोग यानी दादी माँ और खुशवंत सिंह दोनों लोग साथ साथ में घर वापस लौटते थे। दिस वाज देयर डेली रूटीन, और यही उनकी नियमित दिनचर्या थी, प्रतिदिन की दिनचर्या थी। दस दे बिकेम गुड फ्रेंड, इस तरह से वे दोनों लोग एक अच्छे मित्र बन जाते हैं, एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट हुआ। अब चलिए आपके क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ खुशवंत सिंह्स ग्रैंड मदर, यानी खुशवंत सिंह की दादी माँ का एक चरित्र चित्रण करो, उनके बारे में बताओ। तो आपका आंसर हो जाएगा इंट्रोडक्शन में, खुशवंत सिंह्स ग्रैंड मदर यानी खुशवंत सिंह की जो दादी माँ थी, वाज एन ओल्ड लेडी, वह एक बूढ़ी महिला थी। सिंस लास्ट 20 ईयर्स, और लगभग 20 सालों से, द ऑथर फाउंड हर इन द सेम ओल्ड एज, लेखक ने उन्हें लगभग उसी उम्र में पाया था।
यानी ये कह सकते हैं कि जो कुशवंत सिंह की जो दादी माँ थी वह एक बूढ़ी महिला थी और लगभग 20 सालों से लेखक ने उन्हें उसी उम्र में पाया था, उसी बूढ़े उम्र में पाया था। हिज फिजिकल अपीयरेंस, उनकी भौतिक बनावट यानी उनकी भौतिक सुंदरता। द ग्रैंडमदर हैड बीन ऑलवेज शॉर्ट, यानी जो दादी माँ थी वह हमेशा से काफ़ी छोटी, फैट मोटी एंड स्लाइटली बेंट, और हमेशा से हल्की झुकी हुई थी। यानी कह सकते हैं कि जो दादी माँ थी वह हमेशा से छोटी, मोटी और हल्की सी झुकी हुई थी। तो स्टूडेंट्स आगे लिखा हुआ है हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, यानी उसके जो चेहरे थे, यानी दादी माँ के जो चेहरे थे उन पे क्रिस क्रॉस यानी एक कटाव था, ऑफ रिंकल्स यानी झुर्रियों का। यानी ये कह सकते हैं कि जो दादी माँ का चेहरा था वह झुर्रियों का एक गिरोह था, उस पर ढेर सारी झुर्रियाँ पड़ी हुई थीं, यानी ढेर सारी झुर्रियाँ पड़ी हुई दिखाई पड़ती थीं। और आगे लिखा हुआ है हर सिल्वर लॉक्स, उनके जो सफ़ेद बाल थे वर स्कैटर्ड, फैले रहते थे, ओवर हर पैल एंड पकड़ फेस, उनके मुरझाए और सूखे चेहरे पर। यानी कह सकते हैं कि जो दादी माँ थी उनके मुरझाए और सूखे चेहरे पर उनके जो पके बाल थे हमेशा बिखरे रहते थे, पड़े रहते थे। यानी फिजिकल अपीयरेंस में ये कहा जा सकता है, इस हेडिंग में ये कहा जा सकता है कि जो दादी माँ थी वो हमेशा से मोटी, छोटी और हल्की सी झुकी हुई दिखाई देती थी, और उनके चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियों का गिरोह और समूह दिखाई पड़ता था। यानी उनके चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियाँ दिखाई पड़ती थीं, और उनके सूखे मुरझाए हुए पीले चेहरे पर उनके जो सफ़ेद बाल थे वो हमेशा बिखरे पड़े रहते थे। और अगली हेडिंग है अ रिलीजियस लेडी, यानी एक धार्मिक महिला। तो ये कह सकते हैं कि जो दादी माँ थी यानी द ग्रैंडमदर वाज अ रिलीजियस लेडी, यानी जो दादी माँ थी वह एक धार्मिक महिला थी। सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस टेलिंग द बेड्स ऑफ हर रोजरी, वह हमेशा हॉबल्ड लड़खड़ाती फिरती थी, यानी धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए चलती थी। अबाउट द हाउस घर में इधर उधर, टेलिंग द बेड्स ऑफ हर रोजरी अपने माला की बेड्स को यानी मनके को यानी कड़ियों को गिनते हुए और मंत्र का जाप करते हुए। यानी ये कह सकते हैं कि जो दादी माँ थी वह एक धार्मिक महिला थी, वह हमेशा घर में इधर उधर लड़खड़ाती फिरती थी, साथ ही साथ वह अपने माला की कड़ियों को बोलते हुए उन्हें गिनते हुए मंत्र का जाप भी किया करती थी। अगला हेडिंग है कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। दस द ग्रैंडमदर वाज अ लेडी ऑफ स्ट्रांग विल पावर, यानी इस तरह से कह सकते हैं कि जो दादी माँ थी वाज अ लेडी ऑफ स्ट्रांग विल पावर, वह एक मजबूत इच्छा शक्ति वाली महिला थी। एंड ऑलवेज डेडिकेटेड टुवर्ड्स हर ड्यूटीज़, और वह हमेशा अपने ड्यूटीज़ को लेकर, अपने कर्तव्य को लेकर डेडिकेटेड यानी समर्पित रहती थी। यानी कह सकते हैं कि जो दादी माँ थी, यानी निष्कर्ष में ये कहा जा सकता है कि जो दादी माँ थी वह एक मजबूत इच्छा शक्ति वाली महिला थी और वह हमेशा अपने कर्तव्य को लेकर समर्पित रहती थी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर कंप्लीट हुआ, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।